एल नीनो। दोस्तों, पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, यहां पर साउथ अमेरिकन के पास कुछ मछेरों ने एक अजीब चीज नोटिस की। हर कुछ सालों के बाद समंदर का पानी 1877। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां गर्मी सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं थी बल्कि इंसान को जिंदा जला रही थी। दोस्तों, हिंदुस्तान की सड़कों पर लोग गिर रहे थे, बच्चे बिलख रहे थे, माएँ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन खुद अपने हाथ खाली थे। खेत सूख चुके थे, पानी खत्म और रास्ते वीरान। दोस्तों, ये कोई वार नहीं थी, कोई प्लेग नहीं था, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं था, फिर भी सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा इंसान मर गए। चाइना में उनसा का हाल था, ब्राजील में लोग भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, अफ्रीका के पूरे इलाके कहत की चादर में लिपट के। दोस्तों, एक ही वक्त में पूरी दुनिया जल रही थी। तो आखिर हुआ क्या था? कोई वायरस नहीं, कोई जमीन का इलाज नहीं, इसका जवाब था समंदर के अंदर। दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन बज विद तलहा और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तलहा सलीम। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस व्लॉग या डॉक्यूमेंट्री की तरफ। एल नीनो। दोस्तों, पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, यहां पर साउथ अमेरिकन के पास कुछ मछेरों ने एक अजीब चीज नोटिस की। हर कुछ सालों के बाद समंदर का पानी अचानक बिना किसी रीजन के गर्म हो जाता था, सिर्फ थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा। और जब यह होता था तो रेन पैटर्न बदल जाते थे, तूफान आते थे या बिल्कुल बारिश नहीं होती थी। इन मछेरों ने इस फिनोमेना को एक प्यारा सा नाम दिया, एल नीनो, मतलब छोटा बच्चा। लेकिन दोस्तों, जब ये छोटा बच्चा अपने असली रूप दिखाता है तो दुनिया की माओ तक के रात बर्बाद हो जाती है। नॉर्मल सिस्टम में क्या होता है कि पैसिफिक में हवा अमेरिका से एशिया की तरफ चलती है, गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ पुश होता है, ठंडे न्यूट्रिएंट रिच पानी साउथ अमेरिका के पास ऊपर आता है। सब कुछ ऐसे ही ठीक चलता है, लेकिन जब ये हवा स्लो हो जाए, गर्म पानी वापस स्प्रेड हो जाए, ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता, पैसिफिक का एक बड़ा हिस्सा, लिटरली बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर गर्म हो जाता है। और जब इतना सारा पानी गर्म हो तो वो पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। कहीं पे फ्लड आते हैं, कहीं पे ड्राफ्ट और कहीं हीट वेव्स, जिसमें इंसान पिघलता है। ये है एल नीनो। और 1877 में जो हुआ वो सिर्फ एल नीनो नहीं था, वो था सुपर एल नीनो। दोस्तों, अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। दुनिया के टॉप क्लाइमेट साइंटिस्ट, फिर चाहे वो नासा हो, WMO या फिर NOAA, सब एक चीज कह रहे हैं कि 2026 में एक मेगा एल नीनो आ रहा है। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि सबसे पावरफुल एल नीनो लास्ट 100+ ईयर्स में। लेकिन इस बार एक और फैक्टर भी है जो 1877 में नहीं था। वो सालों से अर्थ का टेम्परेचर ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। पहले एक नॉर्मल एल नीनो आता था और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जंप होता था।
अब अर्थ का बेस लाइन टेम्परेचर ऑलरेडी 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जा चुका हुआ है। एल नीनो और भी ऐड करेगा इसके अंदर। मतलब कि इंसानी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ऐसा। सोचो क्या होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 3 डिग्री सेंटीग्रेड की शॉक की। इंसानी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। सोचो क्या होगा। दोस्तों अब मैं सीधा बात करता हूं पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ यूरोप का मसला नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। पाकिस्तान में हीट वेव ऑलरेडी एक्सट्रीम हो चुकी हैं। अप्रैल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड अब नॉर्मल लग रहा है। तो सोचो मई और जून में 45 डिग्री सेंटीग्रेड शायद तुमने खुद फील किया होगा। नवाब शाह ने 2018 में 50.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, वर्ल्ड का हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड टेम्परेचर उस वक्त का। और ये सुपर एल नीनो के बिना था। अगर 2026 में जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वो सब कुछ सच हो, तो वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का पीक सिर्फ एक आउटलाइनर नहीं रहेगा, वो नॉर्मल हो सकता है। दोस्तों पाकिस्तान की इकॉनमी का दिल क्या है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की रूह क्या है? मॉनसून। एल नीनो का सीधा रिलेशनशिप है मॉनसून से। स्ट्रॉन्ग एल नीनो साउथ एशिया में कमजोर, लेट या इरेगुलर मॉनसून लाता है। मतलब बारिश कम, पानी कम, फसल की बर्बादी। और इसका सीधा असर, जो आटा आज 200 रुपये का है वो 400 का हो सकता है। जो दाल आज महंगी है वो और महंगी हो जाएगी। महंगाई जो पहले से बर्दाश्त से बाहर है वो नाकाबिले यकीन बर्दाश्त से बाहर हो सकती है। पाकिस्तान की 30% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर से आती है। हाइड्रो पावर डिपेंड करता है डैमों में पानी पर। अगर बारिश कम हुई तो डैम लेवल्स गिरा देंगे, हाइड्रो आउटपुट कमजोर होगा। और तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? लोड शेडिंग। गर्मी में एसी के बगैर रात को कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, ये जिंदगी और मौत का मसला है। दोस्तों अब बात करें 2015 कराची। 3 दिन में 2000 से ज्यादा लोग हीट स्ट्रोक से मर गए। हॉस्पिटल्स के बाहर लाइंस लगी हुई थी, मोर्टेलिटी फुल थी। आइस फैक्ट्रीज दिन रात चल रही थी सिर्फ लाशों को प्रिजर्व करने के लिए। वो लोग एसी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उन्हें पता नहीं था क्या हो रहा है। और जब तक किसी ने बोला बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों गर्मी का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट जो लोग समझते नहीं हैं, रात की गर्मी। दिन में गर्मी तुम फील करते हो, लेकिन रात को जब टेम्परेचर नीचे नहीं आता, बॉडी रिकवर नहीं हो पाती। हीट कंटिन्यूसली स्ट्रेस्ड रहती है, नींद नहीं आती, डिहाइड्रेशन बढ़ती रहती है और फिर सडन डेथ। और अक्सर सुबह उठते हैं तो वो इंसान नहीं उठता। दोस्तों कोई ड्रामेटिक सीन नहीं है, कोई तूफान नहीं, सिर्फ गर्मी और एक इंसान जिसका जिस्म ज्यादा नहीं झेल पाता। पाकिस्तान के शहर एक अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये सब बन चुके हैं अर्बन हीट आइलैंड्स। दरख्त काटे जा चुके हैं, कंक्रीट भर दिया गया है। कंक्रीट दिन भर हीट एब्सॉर्ब करता है, रात को वो हीट रिलीज करता है। मतलब शहर में रात को भी ठंड नहीं होती। वो लोग जो गरीब हैं, जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए रात को कोई राहत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ गर्मी होती है। दोस्तों एक सेकंड के लिए सोचते हैं, एक मजदूर जो सुबह 7 बजे निकलता है, धूप में काम करता है, दोपहर 2 बजे भी उसके पास ना एसी है, ना ओआरएस और ना ही पानी की बॉटल्स हैं, क्योंकि पानी का पैसा ही नहीं है। उसका काम रुक नहीं सकता, क्योंकि रुका तो दिन का खाना नहीं आएगा। कराची का डिलीवरी राइडर, लाहौर का रेहड़ी वाला, थरपारकर के किसान और सियालकोट का फैक्ट्री वर्कर्स,
ये लोग जो हर रोज इस मुल्क की इकॉनमी चलाते हैं, वही लोग सबसे पहले इस गर्मी का शिकार बनते हैं। और हम इस पर वीडियो नहीं बनाते, हम इन्हें स्टैटिक्स में कोट करते हैं। 2026 में ये स्टैटिक्स और बढ़ेंगे अगर हमने कुछ ना किया। दोस्तों ठीक है, अब वो बात जो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ड्रा कर वीडियो को एंड कर दूंगा तो मैं भी उन चैनल जैसा हूं जो सिर्फ ऑनेस्टी नहीं दिखाते। हाँ, हम लोग इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। दोस्तों रिसर्च क्लियर है, एक मैच्योर ट्री सराउंडिंग टेम्परेचर को 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर सकता है। उसका शेड, इवेपोरेशन, विंड मैनेजमेंट इंसान ने 10,000 साल से यही जाना है, फिर कंक्रीट एज में भूल गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर नहीं बोली जाती, नए दरख्त लगाना अच्छा है, लेकिन नए दरख्त का सर्वाइवल रेट बहुत कम है। उन्हें 10 से 15 साल लगते हैं मैच्योर होने में। पुराने दरख्त बचाना ज्यादा जरूरी है। जब एक 50 साल पुराना दरख्त काटा जाता है तो हम 50 साल का काम एक पल में खो देते हैं। दोस्तों अब इंडिविजुअल लेवल पर गर्मी का पीक आवर्स दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक, हमें बाहर जाने से बच्चों को रोकना चाहिए। पानी ज्यादा पियो, वेट मत करो कि प्यास लगेगी तो पानी पिया जाएगा। ORS घर में लाजमी रखा करो। एल्डरी हो, बच्चे हो और जो लोग बाहर काम करते हैं उन्हें मॉनिटर करो। और अगर आज रास्ते में कोई मजदूर, ड्राइवर या कोई भी नजर आए धूप में तो उन्हें पानी जरूर ऑफर करो। बस इतना, एक बोतल पानी किसी की जिंदगी बचा सकती है। दोस्तों एक दिन तुम अपने बच्चों से पूछोगे, बेटा पहले कैसे होती थी समर्स, और अगर हमने आज कुछ नहीं किया, तुम्हारा बच्चा तुम्हें सीधा देखकर कहेगा कि अब्बा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉर्मल है, हमेशा ऐसा ही होता है। वो कभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाला समर जानेगा ही नहीं। वो कभी वो लाहौर नहीं जानेगा जहां जून में भी रात को ठंडी हवाएं आती थीं। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं है, ये डिसाइड करने का वक्त है हम अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं। 1877 में इंसान को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, वो हेल्पलेस थे इग्नोरेंस की वजह से। 2026 में हम जानते हैं, साइंटिस्ट ने बताया है, डाटा भी है, हिस्ट्री भी है। अगर हम फिर भी नहीं बदले तो इस बार माजरत से काम नहीं चलेगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। क्या पता किसी एक को शेयर करने से उस तक ये अवेयरनेस पहुंच जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं ब्रेन बज़ विद तलहा। मिलते हैं किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।